जन्मपत्री के अंदर जन्म लग्न का बहुत महत्व होता है दर्शकों। इसलिए लगन और लग्नेश दोनों को मिलाकर जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, जिसमें आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका मकर लग्न है तो ऐसे लोगों के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ रहता है लगन के आधार पर। यानी जिंदगी में जब कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं तो हमारा लगन हमारे व्यक्तित्व पर असर देता है। तो ऐसे में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम कुछ बातों से दूर रहें और कुछ को अच्छे से निर्णय ले सकें। आइए विस्तार से जानते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पे जरूर आइएगा, वहां पर आपको बहुत डिटेल जानकारी मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका है मकर लग्न। बहुत सरलता से देखिए, आपकी जो जन्मपत्री है वहां पर जो सबसे पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस होता है, पहला भाव होता है, वहां पर अगर 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका मकर लग्न है। यानी कि आपकी कुंडली में आपके ऊपर प्रभुत्व हो गया शनि ग्रह का, क्योंकि मकर लगन के स्वामी हो गए शनि ग्रह। इसका मतलब उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर बहुत अधिक पड़ने वाला है। यही कारण है दर्शकों, जैसे शनि देव ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कष्ट सहे, जैसे कि हमारी कथाएं हमें बताती हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको स्वयं को बहुत अधिक कई बार सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में बहुत सी परिस्थितियां हर उम्र में ऐसी आएंगी जहां पर आपको यह चुनाव करना पड़ेगा कि क्या सैक्रिफाइस कर दें, क्या हम अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अपनों के लिए सैक्रिफाइस कर दें, क्या हम कुछ कदम पीछे हट जाएं जिससे अपनों का कार्य बन जाए। इस परिस्थिति में मकर लगन वाले सबसे ज्यादा तेज होते हैं, एक्टिव होते हैं अपने आप का डेडिकेशन दिखाने के लिए। यानी यह सबसे ज्यादा पहली पॉजिटिव बात है। इसको अशुभ के दायरे में मत रखिएगा, क्योंकि यही वो कार्य क्षेत्र है, परिस्थितियां हैं, निर्णय लेने की शक्ति है, जो सही में मकर लगन वालों को फाइनली जिंदगी में मुश्किलों से जीत विन करवाती है। क्यों? क्योंकि जब आप उस समय कुछ कदम पीछे हटते हैं जिससे कि आपके साथ वाले व्यक्ति पहले नंबर पर आ जाएं, तो वह इस बात का ध्यान रखते हैं। मैं मानता हूं कि कोई ज्यादा साथ नहीं देता है जिंदगी में, लेकिन मकर लगन वाले जिस पर इस तरह की हेल्प करते हैं, प्यार दिखाते हैं और सहायता देते हैं, डेडिकेशन डिवोशन दिखाते हैं, वह व्यक्ति तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखता ही रखता है। और दूसरी क्वालिटी आपकी भी इसी से संबंधित है। क्या? कई लोग आपने देखे होंगे जो बचपन से ही काफी ज्यादा चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उन लोगों में मकर लगन वाले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इनकी ऑब्जर्वेंस पावर बहुत अच्छी होती है। एक ऐसा बच्चा जो कहीं पर बैठा खेल भी रहा है, लेकिन अपने आसपास की गतिविधियों पर भी उसका ध्यान है। कोई ऐसा बच्चा आपने कई बार देखा होगा अपने बच्चों के साथ, जो शुरू से ही उस पूरे फ्रेंड सर्कल को एक तरीके से लीड करता है, और लीड करते हुए ये जताता भी नहीं है कि मैं लीडर हूं। वो सिर्फ इसलिए ग्रुप में सबसे आगे बढ़कर काम करता है, जिससे अगर किसी को कोई तकलीफ आए तो मैं उसकी हेल्प कर दूं। कहने का मतलब, ऐसे मकर लगन के लोग होते हैं जो इनकी बेसिक बहुत अच्छी शुभ क्वालिटी होती है, जिसके कारण कम उम्र से ही जिंदगी को समझना शुरू कर देते हैं। इनका जिंदगी के प्रति जो सोचने समझने का स्तर होता है, बहुत हाई लेवल पर बहुत लो लेवल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, जिसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कम उम्र में ही मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आपका शुभ प्रभुत्व आपके लगन का यह होता है दर्शकों, कि आप में मैच्योर थॉट्स बहुत कम उम्र से ही यह लगन डाल देता है। और जब इतनी बेहतरीन क्वालिटी होती है तो तीसरी शुभ क्वालिटी भी बता देता हूं। मकर लगन वाले काफी ज्यादा सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं। कहने का मतलब, हेल्प तो कर रहे हैं, डेडिकेशन भी दिखा रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो उस ऑब्जर्वेंस में अपना डिफेंस भी बना के चलते हैं। यानी मकर लगन वाले एक बात मानते हैं कि मुझे जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन हर पल अपने शत्रुओं से भी अपने आप को एक सुरक्षा देनी है। कहने का मतलब, ये इस बात के लिए कभी आंखें बंद नहीं करते हैं कि मेरे आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो मुझे नुकसान पहुंचाए।
वो बात अलग है, कभी कभी इमोशनल फूल बन जाते हैं तो थोड़ा नुकसान उठा भी लेते हैं, लेकिन मकर लगन वाले अपनी गलतियों से सबसे ज्यादा सीखते हैं। यही इनकी शुभ क्वालिटी होती है। कहने का मतलब अपनी लाइफ का बलिदान तो दे देंगे, यानी अपनी अपॉर्चुनिटीज का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनका शिकार कर रहे हैं। यह आपकी सहायता कर रहे हैं, यही मान के चलिएगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने मकर लगन वाले को बेवकूफ बना दिया, तो ये उसकी बेवकूफी है, मकर लगन वाले की नहीं है। उसने किसी रिश्ते, किसी प्यार, किसी समझदारी के चलते आपका काम बनने दिया और अपने आप को कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर सेक्रीफाइस कर दी। और यही वजह होती है दर्शकों कि मकर लगन वाले बहुत ज्यादा स्ट्रगल के साथ सक्सेसफुल होते हैं। यानी स्ट्रगल तो डेफिनेटली होते हैं। कई बार मकर लगन वाले पूछते हैं, आचार्य जी कब तक चलेगी ये स्ट्रगल? मैं उनसे कहता हूं कि स्ट्रगल और सक्सेस ये दोनों ही आपके साथ लगातार चलते रहेंगे। यानी अगर आप किसी पॉइंट पर आके सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं करेंगे, तो वहां मकर लगन वालों का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। यानी स्ट्रगल का प्रभाव बढ़ जाएगा और सक्सेस का रेट वहीं से डाउन हो जाएगा। देखिए, आप लोगों के साथ तो ये है ही कि कर्म करो और फल लेते रहो। कर्म करना छोड़ दोगे तो मकर लगन का फल मिलना रुक जाएगा। अब इसे आप कैसे भी समझिए, पर ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं अशुभ प्रभुत्व भी है कि बैठे बिठाए नहीं मिलता मकर लगन वालों को, इसलिए काफी ज्यादा इन्हें स्ट्रगल करना ही पड़ता है। इसको एक और नजरिए से भी समझिए दर्शकों कि मकर लगन वाले अपने टारगेट के प्रति बहुत अच्छी परिस्थिति रखते हैं, चाहे फिर वह टारगेट पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, या अपने धन संबंधित कुछ चीजों को बचाने का हो। वे बहुत बेहतर तरीके से उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। अपनी सुख सुविधाओं को लेके भी बड़े प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इमोशंस में ऐसा हो जाता है जो कारण होता है शो ऑफ, यानी कि जेलस। मकर लगन वाले को जब कोई चिढ़ा देता है ना, तो उस परिस्थिति में मकर लगन वाला अपना संतुलन खो बैठता है। बस ये मत किया करो, ये बहुत अशुभ प्रभाव होता है आपकी जिंदगी में। इसके कारणवश आप दिखावे के चक्कर में कर्जा तक उठा लेते हो कि इस बंदे को दिखा के रहेंगे, जबकि असल बात यह है उसने आपको चिढ़ाया ही क्यों? क्योंकि वह, समझिए, आपकी सक्सेस से ऑलरेडी चिढ़ रहा है, नहीं तो आपके पास क्यों आता दिखाने के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली वो व्यक्ति आपको ये दिखाना इसलिए चाहता है कि उसे लगता है देखो मैंने कुछ किया। यानी वो कभी कुछ नहीं कर रहा था ना, आप तो हमेशा से कर रहे हैं, हमेशा से अचीव कर रहे हैं। समझिए मेरे इस बात को, क्योंकि दर्शकों मकर लगन वाले के अंदर एक और बेहतरीन बात होती है। क्या? आत्मिक तौर पर अपनी उन्नति को आगे बढ़ाना, आध्यात्मिक तौर पर जिंदगी को आगे लेके जाना। अगर आप यह भी ठान लेते हैं ना कि मुझे स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को साथ लेकर चलना है, तो आप बहुत अच्छे से निभा सकते हैं इस काम को। क्यों? क्योंकि आप अपनी मन और आत्मा को एक ही डायरेक्शन में लेके जाने का हुनर जानते हैं, जो दूसरे लगन के लोग नहीं जानते हैं। यही तो वजह होती है दर्शकों, आप मकर लगन वालों के लिए खास तौर पर यह सुनेंगे कई बार कि इनके परिवार के अंदर चाहे सक्सेस रेट कम रहा हो, लेकिन यह अपने नाम से अपने परिवार का नाम कर देते हैं। यानी मकर लगन वाले अपनी पीढ़ी में अपने लाइफ की, फैमिली की सिचुएशन के अंदर इस तरह की ग्रोथ कर सकते हैं कि फिर आने वाली फैमिलीज इनके नाम से जरूर जानेगी कि यह व्यक्ति इस फैमिली में था, इसके नाम से सब कुछ चल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मकर लगन वालों, आपके तो शुभ की परिस्थिति बहुत अधिक है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अशुभ परिस्थितियों को थोड़ा सा, उनकी इंटेंसिटी को, उनकी परसेंटेज को डाउन कीजिए। क्योंकि अब अगली एक और बात बताने जा रहा हूं जो अशुभ परिस्थिति की है, लेकिन उससे पहले कहूंगा, लगन और लग्नेश की वीडियो को बहुत विस्तृत तौर पर जानना चाहते हैं, चैनल पर आइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सिर्फ लगन और लग्नेश, कुंडली में कहीं है लग्नेश तो उसका क्या प्रभाव होगा, उससे संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देंगे ही, लेकिन सब्सक्राइब करके आएंगे तो और अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लेना। तो मैं ये कहने जा रहा था कि एक अशुभ प्रभाव है जो बहुत अधिक होता है। आपने कई बार सुना होगा ना
कि अगर इंसान को अपने ज्ञान का घमंड हो जाए तो वह वहीं से बर्बाद होना शुरू होता है। मकर लगन वालों, इतना स्ट्रगल करते हो, लोगों को सिखाते हो, मोटिवेट करते हो, गाइड करते हो, सेक्रीफाइस तो बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन अचीवमेंट होने के बाद, धन संपत्ति मिलने के बाद, मान सम्मान मिलने के बाद भी अपने मन और आत्मा को संतुलित रखा करो। एक बड़ा अशुभ प्रभाव है इस लगन के अंदर कि बहुत ज्यादा इस स्तर पर घमंड आ जाता है कि उस समय आप अपनी बेसिक क्वालिटी खो देते हैं। क्या? सैक्रिफाइस करने की। अब आप कहते हैं हम क्यों सैक्रिफाइस करें, तुम्हें करना पड़ेगा। हम क्यों तुम्हारे लिए ये करें, तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो एटीट्यूड मकर लगन वालों में आता है ना, तो आपने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। समझ लीजिए उस पल आपके ऊपर शनि का वह प्रभुत्व आ जाता है जो नेगेटिव रोल प्ले करता है। शनि देव ने तो कहा है ना कि जब मैं शनि शनि हूं तो आप कैसे तेज तेज और तेज दौड़ना चाहते हो। शनि शनि लाइफ में चीजों का अचीव करो, उच्च श्रेणी तक पहुंचो, उच्च कोटि की शिक्षा लो, उच्च लेवल पर पहुंचकर अपने मान सम्मान, अपने परिवार का नाम करो। लेकिन अगर आप बहुत उच्च श्रेणी पर सिर्फ अकेले खड़े हो, वहां पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, बल्कि पीठ पीछे तो लोग आपको बदनाम करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लेवल्स अचीव करने के बाद दुनिया को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, तो आप मकर लगन के अशुभ प्रभाव को लेना शुरू कर रहे हैं। उसके कारणवश फिर यही होगा दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, लोग बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे, और नेगोशिएशंस जो आपकी क्वालिटी थी ना कि बात करते हैं, बात करने से ही बात बनती है, वह सब क्वालिटीज अपने हाथ से ऐसे जाते देखोगे जैसे कभी अपने अंदर था ही नहीं। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति किसी के श्राप के कारण शक्तिहीन हो जाए तो कैसा महसूस करेगा। मकर लगन वालों, आप ऐसा ही महसूस करते हैं उस समय जब घमंड के चलते सैक्रिफाइस की क्वालिटी को गवा देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी, जब सैक्रिफाइस के बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो हम सैक्रिफाइस क्यों करें। मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वह व्यक्ति एप्रिसिएशन नहीं देता, डेस्टिनी तो देती है ना। ईश्वर सब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता है। डायरेक्ट उस व्यक्ति से ना मिले कोई बात नहीं, वैसे तो थोड़ा बहुत वह व्यक्ति भी आपका साथ निभा देता है, भूलता नहीं है, कुछ लोगों को कह देता है कि आपने उसकी हेल्प करी थी। लेकिन अगर चलो मान लूं वह व्यक्ति डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो ये भी तो देखा करो, जब आप जिंदगी के किसी टॉपिक पर, किसी बात में, किसी ऐसी परिस्थिति में एक डेड एंड पे पहुंच जाते हो। डेड एंड क्या होता है? जहां पे समझ ही नहीं आ रहा कि अब रास्ता कहाँ है, आगे तो रास्ता बंद है। तभी चमत्कारिक रूप से एक रास्ता दिखता है और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हो। कभी मत भूलो, कर्म करने के लिए भी मकर लगन वालों आपको रास्ता तो चाहिए। वह रास्ता डेस्टिनी ही दे रही है, और वह भी रास्ता आपके अच्छे कर्मों के कारण ही बढ़ रहा है। यानी इस बढ़ोतरी को अपने हाथों से श्रापित मत करना, यही कहना चाहता हूं। यह सबसे बड़ा अशुभ प्रभाव होता है। अपने अनुभव बताइएगा, किस तरह का शुभ अशुभ प्रभाव आप अपनी जिंदगी में उम्र के अनुसार महसूस कर रहे हैं। किस उम्र में क्या गलतियां हुई, नहीं बताना चाहते तो इतना ही कह दीजिएगा कि कुछ गलतियां हुई पर हमने अपनी गलतियों से सीखा, और सीख कर आगे बढ़े तो फिर लाभ की श्रेणी में आ गए। दूसरों को मोटिवेशन मिलता है, हमें भी एक तरह का फीडबैक मिलता है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, आइएगा जरूर चैनल पर, बहुत विभिन्न जानकारियां हैं। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।